Hi friends, good afternoon. I am Deepti Joshi on behalf of Healthcare Diary, Global Healthcare Diary. I am going to invite two eminent doctors in my studio. One is Dr. Vipul. Welcome Dr. Vipul. He is a consultant psychiatrist, and also we are having with us Dr. Shashi Bhushan Gupta, the eminent consultant and psychiatrist from Maharaja Agrasen and Saroj International Multi-Speciality Hospital. Welcome doctors in the studio. Thank you so much. Pleasure. Thank you, sir. As we all know that tomorrow is a World International Drug Abuse and Illicit Trafficking Day. So on that day, we would like to give a session on this topic, how to control the drug abuse. डॉक्टर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, मैं जानना चाहती हूँ कि ये ड्रग एब्यूज क्या होता है और किस किस तरह के नशे की ओर लोग प्रेरित होते हैं। देखिए, ड्रग एब्यूज जैसे कहते हैं कि ड्रग का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ऐसे नशीले उत्पादक जो कि नहीं लेने चाहिए और कोई भी पर्सन या व्यक्ति उसको ले रहा है और उसमें अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो जिससे रोज़ रिक्रिएशनल मतलब जो उसकी एक्टिविटीज़ है उनको छोड़ के वो उनको पाने के लिए इतना ज़्यादा मतलब उत्सुक है या लेना चाहता है कि वो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ वो छोड़ रहा है। फिर दूसरा, उस नशे को बार बार वो इंक्रीज़ कर रहा है हर बार की तरह और इतना इन्वॉल्व है कि उसने अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको बिगाड़ रखा है। तो दैट इज़ इसके वैसे तो बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, लेकिन मैं छोटे शब्दों में और समझने के लिए आप लोग को ये चीज़ बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से इन्वॉल्व है और कई समय तक इसको ड्रग ले रहा है और इसलिए उसने पूरी तरह से अपनी जो दिनचर्या है उसको वो अस्त व्यस्त कर रखा है और वो दवाइयाँ मतलब ऐसे नशीले पदार्थ ले रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रग एब्यूज और सम एडिक्शन इट इज़ कॉल्ड। डॉक्टर साहब, मैं अगला क्वेश्चन डॉक्टर शशि भूषण गुप्ता से करना चाहूँगी क्योंकि डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस कॉरपोरेट हॉस्पिटल से रहा है, जैसे सरोज हॉस्पिटल हो गया है, ESI हॉस्पिटल रोहिणी हो गया है, एज वेल एज महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल सेक्टर 24 रोहिणी हो गया है। तो इस तरह के हॉस्पिटल में जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह का नशा करके लोग आते हैं। सिर्फ ऊपरी तबके के जो अबव पॉवर्टी लाइन है या जो अपर क्लास ऑफ स्ट्रेटा ऑफ पेशेंट है या जो नए बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं, किस तरह का आप देखते हैं कि रोहिणी जैसी जोग्राफिकल एरिया में आपको पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। सो ये जो नशा है हम लोग जो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो ये हर तरह की नशा हमारे पास आती है। बच्चे में मोबाइल एडिक्शन, थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो इस तरह के इनहेलेंट्स जैसे कि फेविकॉल, उससे बड़े होने पे स्मोकिंग, कैनाबिस, अल्कोहल का एब्यूज़। मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ एब्यूज़ अल्कोहल रहता है। एज बढ़ने पे कुछ लोग स्मैक, हेरोइन, चरस, इन सब नशाओं का ज़्यादा उपयोग करते हैं। ओल्ड एज में स्लीपिंग पिल्स का एब्यूज़ ज़्यादा हो जाता है, तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के भी एब्यूज़ कॉमन है। तो अकॉर्डिंग और ये जो एब्यूज़ है, ड्रग एडिक्शन है, ये हर एज में और हर इकोनॉमिक क्लास में, चाहे वो हायर क्लास हो चाहे लोअर इकोनॉमिक क्लास है, हर जगह एब्यूज़ उतना ही कॉम्प्लेक्स है। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा अगला क्वेश्चन डॉक्टर विपुल आपसे है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर नशे की आदत पड़ जाती है तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो पेरेंट्स या कम्युनिटी या कॉलेज या स्कूल में कुछ ऐसे चेंजेस आप देखते हैं इस तरह के नशा पीड़ित व्यक्ति को कि उनको अर्ली स्टेज में जब वो नया नशा करना शुरू करते हैं हम उन्हें पकड़ पाए, क्योंकि एक बार जब नशा करना शुरू कर देता है और वो हैबिचुअल फॉर्मिंग होता है तब उसको कन्वर्ट करने में बहुत समय लगता है। बट ऐसे कुछ आप हमारे को सिम्टम्स, साइंस बताए जिसमें हम इमीडिएटली देखते ही पहचान पाए कि शायद ये नशा कर रहे हैं। जी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने जी। क्योंकि देखिए नशे का जो है जनरली जो व्यक्ति नशा करता है और उसके बाद एडिक्शन में पहुंच गया है तो वो खुद नहीं लेके आ पाता, क्योंकि इसका रीज़न है पहला जो नशे के साइकिल की तरह उससे होता है, ये एक विशेष साइकिल है
पहले तो इसमें फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है। पहले साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है, फिर फिजियोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस का मतलब पहले नशा आदमी जनरली शुरुआत कैसे होती है कि हम नशा अपना दोस्त के थ्रू इंट्रोड्यूस होता है और नशे में थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, फिर वो उस नशे को दोबारा से पाने की कोशिश करता है, दोबारा से ऐसे प्रयास करता है, फिर धीरे धीरे वो नशे में इतना ज़्यादा लुप्त हो जाता है या उसे पता नहीं लगता कि अब वो उसको क्या है। तो उसके अब तो पहले साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस थी, लेकिन अब उसकी बॉडी डिमांड कर रही होती है उस नशे को। तो यहाँ पर जो है हमारा जो अभिभावकों का है, पेरेंट्स का है और दूसरे लोगों का, कम्युनिटी का बहुत रोल रहता है, क्योंकि इसमें जैसे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं नशे के, तो उस टाइम वो अगर वो छोड़ने की भी कोशिश भी करता है, पहली बात तो नशे का एक अपने आप में जजमेंट इम्पेयरमेंट हो जाता है, मतलब आदमी अपने आप में कोई जजमेंट नहीं ले पाता। फिर दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ना जब अगर वो छोड़ने की भी कोशिश करता है तो कई सारे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब ऐसे साइंस आते हैं, तो उसको दोबारा से नशा करना पड़ता है। अब उसमें पहले बात तो है जैसे वो अपने आप विड्रॉल रहेगा, नींद में रहेगा, यानी ऐसी नशे की, फिर मोस्टली टाइम अपनी पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ के, अगर बच्चा है तो पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ के वो पूरा टाइम किसी और दोस्तों के साथ रहेगा। और फिर दूसरी चीज़ है जो है नींद की डिफ़िकल्टी आ जाती है, और दूसरे विड्रॉल साइंस आते हैं, जैसे उसमें एब्डोमिनल पेन होता है अगर ओपियम का नशा कर रहा है, या लैग क्रैम्प्स होते हैं, मतलब पैरों में दर्द होता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर इसके अलावा अगर मान लो कैनाबिस है, तो कैनाबिस में आदमी ऐसा लगेगा कि वो कहीं और वर्ल्ड में है, किसी और दुनिया में है, और वो सोशल इंटरेक्शन और सोशली विड्रॉल होगा। तो ये सब चीज़ें वो कैनाबिस में, और एल्कोहल का तो हम इजीली कैच कर सकते हैं, तो उसके लिए पता नहीं। फिर इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने इनहेलेंट के बारे में बताया, तो इनहेलेंट में भी इसी टाइप के थोड़ा उपयोग की तरह से मिलता है कि मतलब जो लोग और दूसरे लोग आप पहचान सकें कि थोड़ा वो जजमेंट नहीं होगा, या दूसरा वो ऐसा लगेगा कि वो किसी और चीज़ में, आपको इजीली कह सकते हो, आपको उसकी इधर उधर की डायरेक्शंस वगैरह होगा, क्योंकि मतलब एक साइंस है जो कि पहचान सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं उस टाइप के चीज़ों में, तो आप मतलब इजीली कैच करके उसके बाद फिर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम किसी डॉक्टर के पास लेके जाएँ, इनफैक्ट साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएँ जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, मतलब जो कि प्रोफेशनल हैं, और दे कैन हेल्प यू आउट इन दिस केस। बहुत ही अच्छा जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब। मैं अगला क्वेश्चन डॉक्टर शशि आपसे करना चाहूँगी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजियोलॉजिकल सब तरह के डॉक्टर साहब ने अभी बताया, जैसे साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजियोलॉजिकल एज वेल एज फाइनेंशियल लॉसेज आर एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ एडिक्शन जो बच्चे करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर शशि, क्या हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसे काउंसलिंग सेशंस रहने चाहिए कि बच्चों को समय समय पर इस तरह का सेशंस दे दिए जाए, कि या कोई इस तरह का करिकुलम गवर्नमेंट के साथ मिलकर असाइन किया जाए, या कोई ऐसी वर्कशॉप्स रखी जाए जिनको करना मैंडेट हो, जिससे हम बहुत इनिशियल स्टेज में इस तरह के जो हमारे युवक होते जा रहे हैं नशे की दौड़ में, जो पीछे पीछे बढ़ते जा रहे हैं, उन लोगों को हम इनिशियल स्टेज में ही कैच करके वहीं पर उनको ये प्रॉब्लम से मुक्त करा दिया जाए। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपने बोला कि एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ के बारे में जी, तो स्कूल्स और कॉलेजेस में आज के समय में बच्चे काफ़ी ज़्यादा नशे के चपेट में आ रहे हैं। जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ में काम कर रही है, बट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो। जी, ऐसे में प्राइवेट प्लेयर्स जो साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, हम लोग भी बहुत सारे स्कूल्स में कैंप कर रहे हैं, कॉलेजेस को, स्कूल्स को एनरोल कर रहे हैं, ताकि एक अर्ली एज में हम लोग इंटरवीन कर सकें और सही समय पर काउंसलिंग दे सकें। जो भी उनको स्किल्स चाहिए ऐसे नशे से मुक्ति के लिए या फिर नशे से बचने के लिए, वो हम लोग एट अप्रोप्रिएट टाइम, बहुत सारे कारण हैं जिसको हम लोग ढूंढ सकते हैं बच्चों में ऐसे समय पे, और at this time if we treat, if we prevent, then a lot of economical and जो burden है उससे हम लोग बच सकते हैं।
तो अभी डॉक्टर शशि भूषण ने बताया कि किस तरह से हम अपनी सोसाइटी के सोशल इकोनॉमिकल बर्डन को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर ये जो हमारे नए नए युवा जो ये नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, अगर हम उन्हें समय से काउंसलिंग दें या उनकी काउंसलिंग उनके घर से शुरू की जाए, उनकी कम्युनिटी से शुरू की जाए, उनके स्कूल से शुरू की जाए, और जिन यूनिवर्सिटीज़ में वो ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें पहले से इस तरह का बात दी जाए, ऐसे काउंसलिंग सेशन डॉक्टर्स के थ्रू डाइवर्ट किए जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक मिथ्या है लोगों के साथ एसोसिएटेड कि साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो पेशेंट को साइजोफ्रीनिया हो गया है, तो सब लोग सोचते हैं हम पागल थोड़ी ना है, हम पागल नहीं हैं तो हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। बट आपको ऐसा क्या लगता है कि एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकाइट्रिस्ट का रोल कब और कहाँ आता है? जी डॉक्टर विपुल। देखिए, बहुत सारे स्टिग्मा टेस्ट होते हैं साइकेट्रिस्ट और साइकेट्रिक मेंटल इलनेस से, तो ये डेफिनेटली, लेकिन हमें ये है हम एज ए मतलब एक मतलब बीइंग ए सोशल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, और हम नॉट मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, एक कोई भी आदमी जो कि इन्वॉल्व है किसी भी सोसाइटी में, हम आदान प्रदान कर रहे हैं, तो हमारा ये एक दायित्व बनता है, हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह के स्टिग्मास को हम तोड़ें, समाज का उत्तरदायित्व है, और हर आदमी को इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कोई चीज़ के बारे में तो आप उस एक्सपर्ट से जाके मिल सकते हैं या उन लोगों से मिल सकते हैं जो कि इसमें फील्ड में ऑलरेडी अग्रणी और वर्क कर रहे हैं। So this is our duty, not being a mental expert. It is our more duty, लेकिन it is duty to for everybody. So एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सिर्फ हम लोग एक स्टिग्मा अटैच नहीं होना चाहिए, हम लोग हर चीज़ में काम कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि लोग इस स्टिग्मा से निकले कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट मतलब सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया नहीं, ऐसा नहीं है, या सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी भी नहीं है। हम लोग अर्ली स्टेज में इंटरवीन कर सकते हैं हर तरह के काउंसलिंग के लिए, कैरियर काउंसलिंग हो या फिर साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए, हेल्दी माइंड्स के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, हर चीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं, इमोशनल वेलबींग के लिए। तो ऐसे में हम लोगों का रोल सिर्फ एक डिजीज्ड माइंड के साथ नहीं है, एक हेल्दी माइंड पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जो एडिक्शन भी है, मैं आपका जैसे क्वेश्चन है कि एक एडिक्शन है तो एडिक्शन को ब्रेक डाउन भी किया जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है, तो स्टिग्मा को भी हमें भी ब्रेक करना चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो मेरा और मेरा से डॉक्टर शशि का भी मैसेज है ये कि हम इस तरह के स्टिग्मास को ब्रेक करें और विल मेक ए डेफिनेटली ए गुड एंड हेल्दी सोसाइटी। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमने डॉक्टर विपुल और डॉक्टर शशि भूषण गुप्ता से ली, जिन्होंने बताया कि इस मेंटल स्टिग्मा से बाहर निकलना है और साइकाइट्रिस्ट को साइकाइट्रिस्ट ना समझ के एक वेलनेस क्लिनिक की तरह सोच के जाना है, ताकि हम अपना हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे हमारी पढ़ाई भी अच्छी रहती है और हमारा माइंड भी डेवलप रहता है, हमारी ग्रोथ पे भी इफेक्ट आता है अगर वो खराब हो। तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे दोनों डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर विपुल एक बार अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। 85120448। एंड डॉक्टर शशि भूषण गुप्ता जी, आप भी अपना एक नंबर बता दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को कभी कोई प्रॉब्लम हो मेंटल हेल्थ से तो वो आपको कभी भी always contact me 704897907. And thank you so much. I am Deepti Joshi on behalf of Global Health Diary और मिलते हैं अगली ब्रेक के बाद।